हेलो दोस्तों, द आइटिनरेटर में आपका स्वागत है। आज हम दो झकास डेस्टिनेशंस की सैर करेंगे, लोनावला और उसी के बगल में स्थित उसका जुड़वा भाई खंडाला। सह्याद्री की पहाड़ियों की गोद में बसे ये दोनों एक तरफ दक्कन के पठार और दूसरी तरफ कोंकण तट के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लोनावला खंडाला की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देख के फॉलो करना है। क्या आप तैयार हैं? चलो। लोनावला खंडाला घूमने के लिए बेस्ट सीजन शुरू होता है अच्छी खासी बारिश शुरू होने के बाद, मतलब जुलाई से लेकर फरवरी तक। गर्मी के दिनों में मौसम सुहाना तो रहेगा, लेकिन इतना मजा नहीं आएगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। प्लास्टिक शीट, गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, थर्मल वगैरह, रेनकोट या छाता, वाटरप्रूफ बैग्स या कवर, मोबाइल, कैमरा, वॉलेट के लिए, अच्छे ग्रिप वाली शूज, पैक फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, चिक्की, लड्डू, चॉकलेट्स, पानी की बोतलें, मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम वगैरह, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त कैश और बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स। सब कचरा इन बैग्स में जमा करना और कचरा पेटी में ही डालना। लोनावला और खंडाला को गंदा मत करना। कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप लोनावला पुलिस स्टेशन में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर अभी सेव कर लीजिए। बैग भर ली, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिया। चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से लोनावला खंडाला के बीच करीबन 100 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे बोरिवली से हम गाड़ी लेकर लोनावला के लिए रवाना होंगे। करीब 8 बजे के आसपास हम पनवेल में पड़सपे फाटा नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स कॉर्नर पे चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसळ पाव, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे एक से एक महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन 8:30 बजे हम फिर बढ़ते हैं लोनावला की ओर। श्री दत्ता स्नैक्स कॉर्नर से करीबन 46 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोनावला के शीतल परिसर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं लोनावला लेक। सुबह 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। लोनावला लेक बारिश के मौसम में एकदम शानदार नजर आती है। लोनावला लेक को मॉनसून लेक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह मॉनसून के महीनों में पानी से भर जाती है और सर्दियों के मौसम में सूख जाती है। झील के आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य देख हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोनावला लेक विविध वनस्पतियों और जीवों के संग्रह से भर जाती है, जो इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाती है। इस आकर्षक झील के किनारे विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देखा जा सकता है। एक बात का ध्यान रहे, झील किनारे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय मिल जाए तो क्या बात है। यहां आपको वड़ा पाव और चाय के साथ साथ भुना हुआ भुट्टा, पोहा जैसे खाद्य पदार्थों से पूरित किया जाता है। इसके अलावा कॉफी, मैगी और कॉर्न बॉल भी उपलब्ध है। इस जगह की खास बात यह है कि यहां एक तरफ लेक है और दूसरी तरफ सुंदर वाटरफॉल। अब कल्पना कीजिए कि आप इन दो प्रकृति के उपहार के बीच में खड़े हैं। कैसा लग रहा है? मैं तो उस फीलिंग का वर्णन ही नहीं कर सकता। बस इस जगह पर जाएं
और स्वयं अनुभव करें। बहुत मजा आएगा। यहीं स्थित पहाड़ी पर आप एक आसान सी चढ़ाई का आनंद भी ले सकते हैं। चढ़ाई के बाद आपको लोनावला की झील का सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। यह जगह अच्छी हवादार और खूबसूरत है। चढ़ाई के दौरान सावधानी बरतिए, क्योंकि बारिश में जमीन गीली होती है और कई जगह काई होने के कारण फिसलने का डर भी होता है। इसीलिए अच्छे ग्रिप वाले जूते जरूर पहने। वीकेंड्स और पब्लिक हॉलिडेज दरमियान यहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिस कारण यहां ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए हो सके तो लोनावला में वीकडेज पर आइए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जगह केवल मॉनसून के दौरान ही सक्रिय होती है। लोनावला लेक के परिसर में अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद दोपहर करीबन 1:15 अब हम होटल की ओर बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण लोनावला और खंडाला में होटलों की कमी नहीं है, लेकिन सर्विस क्वालिटी एवं बजट को ध्यान में रखते हुए मुझे यहां 2 होटल पसंद आए हैं। एक है द लगुना रिजॉर्ट और दूसरा है होटल ग्रैंड विसावा। दोनों होटल लोनावला लेक से काफी नजदीक हैं और 15 मिनट के अंदर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। चेक इन करें, फ्रेश हो जाएं और होटल में बने स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। खाना खाने के बाद अब आप आराम कर सकते हैं। अच्छा खासा आराम करने के बाद दोपहर 4:30 बजे अब हम बढ़ते हैं खंडाला सनसेट पॉइंट। आधे घंटे में शाम करीबन 5 बजे पहुंच जाएंगे। खंडाला सनसेट पॉइंट मुंबई पुणे के पुराने हाईवे पर स्थित है। इस पॉइंट के नीचे घुमाव भरा मुंबई पुणे का नया एक्सप्रेसवे नजर आता है, जो इसकी शोभा और बढ़ाता है। सूर्यास्त के समय पश्चिमी घाटों पर आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है। खंडाला सनसेट पॉइंट से दिखाई देने वाले सूर्यास्त के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। सूर्यास्त के क्षणों को संजोना और एक्सप्रेसवे पर गतिमान वाहनों को देखना एक सुखद अनुभव है। एक्सप्रेसवे के पार अगर आप गौर से देखें तो टिमटिमाती रोशनी से सजा खोपोली शहर का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। खंडाला सनसेट पॉइंट से बाईं ओर दक्षिण में ड्यूक्स नोस, जिसे नागफणी भी कहते हैं, दिखाई देता है। खंडाला सनसेट पॉइंट पर भी खाने पीने के विविध स्टॉल हैं। आप चाहें तो उसका मजा ले सकते हैं। आसपास कई बंदर होते हैं, तो जरा संभाल के। सूर्यास्त के बाद शाम करीबन 7 बजे अब हम चलते हैं श्री नारायणी धाम मंदिर। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। श्री नारायणी धाम मंदिर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां चारों ओर बहुत हरियाली है। तीर्थ यात्रियों के लिए शांतिपूर्ण और बहुत अच्छा वातावरण है। सीनियर सिटीजन और जरूरतमंदों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। गाड़ी पार्किंग की भी बहुत बढ़िया सुविधा है। प्रवेश द्वार को दोनों ओर से फूलों के बागों से सजाया गया है और मंदिर के रास्ते में पानी का फव्वारा सभी व्यवस्थाओं को एकदम चमका देता है। सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित परिसर में से एक ये मंदिर सचमुच एक महल भांति दिखाई देता है। श्री नारायणी धाम मंदिर की रंगीन रोशनी, खूबसूरत वास्तुकला, जगह जगह लगे झूमर देख आप प्रसन्न महसूस करते हैं। यहां का वातावरण वास्तव में बहुत सुखदायक और शांतिप्रद है। मंदिर का सीलिंग भी बहुत अद्भुत तरीके से रंगाया है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। श्री नारायणी धाम मंदिर में मुख्य देवता गणेश जी, हनुमान जी
और नारायणी देवी हैं। प्रत्येक मूर्ति को सुशोभित और सजाया गया है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए देवी देवताओं की मूर्तियां देख आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। श्री नारायणी धाम मंदिर के परिसर में गौशाला भी मौजूद है, जहां आप गायों को चारा खिला सकते हैं। और तो और यहां बच्चों के लिए खास प्ले एरिया भी मौजूद है। क्या बात है, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। श्री नारायणी धाम मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में बहुत अच्छा भोजन परोसा जाता है। उसके लिए मामूली शुल्क पर उपलब्ध कूपन खरीदने होते हैं, लेकिन ये इतने डिमांड में होते हैं कि शाम 6 बजे से पहले ही सारे कूपन समाप्त हो जाते हैं। आप भी कोशिश करें, क्या पता भाग्य में हो तो शायद भोजन प्रसाद का लाभ मिल जाए। किसी कारणवश अगर आप भोजन प्रसाद का लाभ न ले सके तो आप पास ही में स्थित लोनावला रेस्टोरेंट चल सकते हैं। लोनावला रेस्टोरेंट लोनावला में काफी पुराने प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स में गिना जाता है। इनका काफी सारा स्टाफ रेस्टोरेंट से लगभग 3 दशकों से जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड थीम म्यूजिक के साथ यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। यह रेस्टोरेंट स्वादिष्ट भारतीय एवं चाइनीज क्विजीन के लिए जाना जाता है। खाने के साथ ही इनकी सर्विस भी उल्लेखनीय है। लोनावला रेस्टोरेंट में बटर चिकन, विविध प्रकार के कबाब, कीमा मसाला बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप प्योर वेज ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आप होटल चंद्रलोक चल सकते हैं। यहां की अनलिमिटेड प्योर वेज थाली पूरे लोनावला में प्रसिद्ध है, जरूर ट्राई करें। खाना खाने के बाद अब हम होटल लौटेंगे। 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे आज हम बढ़ेंगे लोनावला के प्रसिद्ध स्पॉट पर, भूशी डैम। भूशी डैम होटल से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पहुंचने में आपको आधे घंटे के आसपास का समय लग सकता है। 10 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। भूशी डैम इंद्रायणी नदी पर स्लूज गेट्स के बिना बनाया गया एक चिनाई बांध है। जब बांध पानी से पूरी तरह भर जाता है तो सामने की सीढ़ीनुमा संरचना पर अतिरिक्त पानी बस ओवरफ्लो हो जाता है। ये डैम 1860 के दशक के अंत में अंग्रेजों की ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के भाप इंजन वाली रेलगाड़ियों के लिए पानी के स्रोत के रूप में बनाया गया था। इस जलाशय से पानी लोनावला, खंडाला और रेलवे के रिवर्सिंग स्टेशन तक लोहे के पाइप द्वारा ले जाया जाता था। पर्यटकों को आमतौर पर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही बांध पर जाने की अनुमति दी जाती है। मुख्य रास्ते से भूशी डैम तक जाने के लिए हमें घुटने तक भरे हुए पानी से गुजरना होता है, तो हो सके तो शॉर्ट्स या 3/4 पहने। जीन्स तो बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि उसे सूखते सूखते आपकी ट्रिप समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो नहीं सूखेगी। यहां कहीं कहीं फिसलन भी होती है, तो उससे बचने के लिए अच्छी पकड़ वाले जूते जरूर पहने। पहाड़ियों से घिरा भूशी डैम एक विशाल प्राकृतिक वाटर पार्क का स्वरूप ले लेता है। यहां की सीढ़ीनुमा संरचना से निरंतर बहता पानी आपको एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। इन कदमों पर एकदम आराम से बैठकर पीछे से आता हुआ ठंडे पानी का बहाव झेलते हुए जब आप आसपास की पहाड़ियों का दृश्य देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो आप स्वर्ग में ही हैं। यहां आप अपने परिवार और बच्चों के साथ बिंदास एंजॉय कर सकते हैं। इस ठंडे वातावरण में पानी में ढेर सारा एंजॉय करने के बाद आपको बहुत तगड़ी भूख लगेगी। स्थानियों द्वारा आपके लिए यहां गर्मा गर्म वड़ा पाव, विविध किस्म की गर्मा गर्म भजी या पकोड़े और चाय उपलब्ध है। आज लंच के लिए हम कोई खास रेस्टोरेंट नहीं जाने वाले,
तो यहां मिलने वाले विविध ऑप्शन से ही पेट भर लेंगे। कपड़े बदलने के लिए यहां पेड चेंजिंग रूम उपलब्ध है। प्रति व्यक्ति 20 रुपए के आसपास की नाम मात्र दरों पर यह सुविधा उपलब्ध है। तो अपने साथ तौलिया और अतिरिक्त कपड़े जरूर ले जाइए। अब द आइटिनरेटर की कुछ विशेष टिप्स। वीकेंड्स और पब्लिक हॉलिडेज के दौरान काफी भीड़ हो सकती है। कभी कभी तो इतनी भीड़ होती है कि प्रवेश ही मुश्किल हो जाता है और साथ ही पार्किंग की एक अलग ही लेवल की समस्या हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हो सके तो वीकडेज में घूमने जाएं। यदि बारिश बहुत अधिक होती है तो कुछ ही समय के भीतर पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बांध की सीढ़ियों से बहने वाले पानी का प्रवाह काफी मजबूत हो जाता है और यह जोखिम भरा साबित हो सकता है। भूशी डैम में अक्सर डूबने के मामले देखे जाते हैं, तो सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। अपनी कीमती चीजें जैसे मोबाइल, कैमरा और वॉलेट को गीले होने से बचाने के लिए वाटरप्रूफ बैग या कवर ले जाना न भूलें। भूशी डैम पर अच्छा खासा एंजॉय कर करीबन दोपहर 12:30 बजे अब हम बढ़ते हैं पास ही में स्थित लायंस पॉइंट। होटल से हम जिस रास्ते से भूशी डैम आए थे उसी रास्ते से हमें और आगे बढ़ना है। लायंस पॉइंट भूशी डैम से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां आप 15 से 20 मिनटों के अंदर पहुंच जाएंगे। लायंस पॉइंट लोनावला में एक प्रमुख आकर्षण है और घाटी के बहुत अच्छे दृश्य प्रस्तुत करता है। लायंस पॉइंट का दृश्य राजसी और मनोरम है। मॉनसून के मौसम में दर्जनों छोटे झरने, हरी भरी पहाड़ियां और ढेर सारी झीलें दिखाई देती हैं। इस जगह पर हवा बहुत जोरदार होती है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप घाटी में एक सिंह की प्रतिमा देख सकते हैं। यही कारण है कि इसे लायंस पॉइंट से जाना जाता है। लायंस पॉइंट पर भी खाने पीने के ढेर सारे विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां ऊंट की सवारी भी उपलब्ध है। लायंस पॉइंट से करीबन दोपहर 3 बजे अब हम आगे बढ़ेंगे शिवलिंग पॉइंट की ओर। शिवलिंग पॉइंट लायंस पॉइंट से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और बस 10 मिनट में पहुंच जाओगे। शिवलिंग पॉइंट की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा खराब स्थिति में है, तो गाड़ी सावधानी से चलाइए। शिवलिंग पॉइंट बेहद शांतिपूर्ण जगह है। यहां से जब आप सामने घाटी की ओर देखते हैं तो एक पहाड़ बिल्कुल शिवलिंग के भांति दिखाई देता है। इसीलिए इस पॉइंट को शिवलिंग पॉइंट कहा जाता है। शिवलिंग जैसे दिखाई देने वाले राजसी पर्वत शिखर पर चारों ओर हरियाली है, झरने हैं और आसपास की पहाड़ियों के व्यापक दृश्य प्रस्तुत होते हैं। यहां भी हवा बहुत तेज चलती है। आप यहां एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। शिवलिंग पॉइंट पर भी नूडल्स, चाय, कॉफी, नींबू शरबत और कई तरह के पकोड़े जैसे प्याज, आलू, पनीर आदि के उपलब्ध हैं। शिवलिंग पॉइंट की एक खास बात यह है कि यहां अन्य पॉइंट्स की तुलना में बहुत कम भीड़ होती है। शिवलिंग पॉइंट पर आप अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। अपने परिवार एवं प्रियजनों के साथ एंजॉय कीजिए। एक बात का ध्यान रहे, शिवलिंग पॉइंट पर घाटी बहुत गहरी है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर बारिश के दिनों में। शिवलिंग पॉइंट के सौंदर्य को निहारने के बाद दोपहर करीबन 4:30 बजे अब हम वापस होटल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन रुकिए, डायरेक्ट होटल मत जाइए। शिवलिंग पॉइंट से कुछ 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भूशी डैम के पास रास्ते को लगकर ही सिरेमिक्स के बर्तनों और विविध चीजों की ढेर सारी दुकानें आपको नजर आएंगी। यहां आप जरूर भेंट दें। यहां आपको
सिरेमिक्स से बने आकर्षक बर्तन, डिनर सेट, शो पीस, लैंप इत्यादि चीजें मिल जाएंगी। आज का हमारा साइट सीइंग हो चुका है, तो एकदम आराम से शॉपिंग कीजिए। शाम करीबन 6 बजे अब हम होटल लौटेंगे। आधे घंटे के अंदर शाम करीबन 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाकी की शाम आप होटल में रिलैक्स कर सकते हैं। होटल की विविध सुविधाओं का आनंद भी ले सकते हैं। जब आपको भूख लगे तब आप होटल में बने स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए और जल्दी सो जाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई आइटिनरी अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9 बजे आज हम बढ़ेंगे आदिशक्ति माता एकवीरा देवी मंदिर की ओर। एकवीरा देवी मंदिर होटल से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर कार्ला नामक गांव में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे कार्ला गढ़ कहते हैं। कार्ला गांव में पहुंचने में आपको आधे घंटे के आसपास का समय लग सकता है। करीबन सुबह 9:30 बजे कार्ला पहुंच जाएंगे। एकवीरा देवी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण आपको लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी होती है। इसमें लगभग 30 से 45 मिनट का समय लग जाता है। इन सीढ़ियों का निर्माण पेशवाओं ने करवाया था। विकलांग, दुर्बल और बुजुर्ग नागरिकों को पहाड़ी पर जाने के लिए पालकी सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी पर चढ़ते समय बीच रास्ते में एक मंदिर है। इस मंदिर में देवी के पैरों के निशान एक चट्टान में साफ दिखाई देते हैं। इस मंदिर को पाचपायरी देवस्थान या एकवीरा देवी पादुका मंदिर कहा जाता है। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तब पहाड़ी की चोटी से आसपास के परिसर का एक उत्कृष्ट दृश्य देखने को मिलता है। एकवीरा देवी का मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए यहाँ का वातावरण हमेशा ठंडा रहता है। सुंदर प्रकृति से लैस इस स्थान पर पहुंचकर मन बहुत प्रसन्न महसूस करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही एकवीरा माता का चांदी का नक्काशीदार गर्भगृह और माता के प्रसन्न रूप को देखते ही भक्त अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। एकवीरा माता को भारत एवं नेपाल के विभिन्न हिस्सों में रेणुका माता के रूप में भी पूजा जाता है, जो विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी परशुराम जी की माता है। एकवीरा माता को जल देवता के रूप में भी जाना जाता है। माता की दाईं ओर सिंदूर से लिप्त उनकी नंद जोगेश्वरी देवी की मूर्ति है। माता के दर्शन से मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। एकवीरा माता महाराष्ट्र के काफी समुदाय जैसे कोली और आगरी समुदाय की कुल देवी है। एकवीरा माता हम सभी पर आपकी कृपा सदैव रहे, यही आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। एकवीरा माता के मंदिर से सटे हुए हैं कार्ला गुफाएं, जो अपने प्राचीन बौद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं। गुफाएं अपने चैत्यगृह, विविध बौद्ध शिल्प, सिंह स्तंभ, मुख्य गुफा, सभा मंडप, विविध स्तंभों पर बनाई हुई आकर्षक शिल्पकला, भित्ति चित्रों और शिलालेखों के लिए जग प्रसिद्ध है। चैत्यगृह बहुत भव्य है। चैत्यगृह के सामने सभा मंडप में कई स्तंभ है, जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। कार्ला गुफाएं भारत की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। कार्ला गुफा और एकवीरा माता के दर्शन के बाद अब हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। 15 से 20 मिनट में हम नीचे उतर जाते हैं।
सुबह करीबन 11:30 बजे हम बढ़ते हैं पास ही में स्थित श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर। चित्रपुर मठ के परम पूज्य श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी जी द्वारा 1951 में स्थापित श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर वर्तमान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में है। चित्रपुर मठ का मुख्य मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तरी कनारा जिले के शिराली में है। श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक राजसी गोपुरम है। इस पवित्र मंदिर में एक विशाल हॉल है जिसे ध्यान मंदिर कहा जाता है, जिसके बिल्कुल केंद्र में देवी श्री दुर्गा परमेश्वरी विराजमान है। ध्यान मंदिर की बड़ी खिड़कियों के ऊपर श्री अष्टलक्ष्मी और भगवान नटराज की पत्थर की मूर्तियां हैं जो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। मंदिर के सौंदर्य को देख आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पूरा परिसर बहुत ही शांत और साफ सुथरा है। देवी दुर्गा परमेश्वरी की सुंदर मूर्ति की बिल्कुल दाईं ओर परम पूज्य श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी जी की संजीवनी महासमाधि है। आपने जरूर अनुभव किया होगा, कुछ कुछ मंदिरों में दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है। श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है। मंदिर के परिसर में कदम रखते ही आपका मन एकदम शांत हो जाता है। यहां बहुत कम भीड़ होती है। श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में सभी पुजारी अनुशासन का सख्ती से पालन करते हैं। मंदिर के अंदर किसी को भी फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। मंदिर की कैंटीन में बहुत ही सादा परंतु स्वादिष्ट भोजन प्रसाद मामूली शुल्क पर उपलब्ध है। सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए भोजन करने के पश्चात अपने स्वयं के बर्तन स्वयं को धोने पड़ते हैं। किसी कारणवश अगर आप भोजन प्रसाद का लाभ न ले सके तो आप पास ही में स्थित सनीदा ढाबा चल सकते हैं। यहाँ का माहौल एक ढाबा जैसा है और यहाँ भोजन भी काफी स्वादिष्ट है। ध्यान रहे, सनीदा ढाबा थोड़ा महंगा रेस्टोरेंट है। सनीदा ढाबा में रुमाली मसाला पापड़, गार्लिक नान, बटर चिकन और जलेबी रबड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप एक और प्योर वेज ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आप चल सकते हैं इंटरवल प्योर वेज बॉलीवुड इटरी। इंटरवल बॉलीवुड थीम के साथ अच्छी तरह से सजाया गया है। एकदम मस्त माहौल है। दीवारों पर विविध बॉलीवुड सितारों के चित्र हैं। डाइनिंग एरिया के पास विविध प्रकार के कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स हैं और बैकग्राउंड में मस्त बॉलीवुड गाने चल रहे होते हैं। इंटरवल के कर्मचारी भी बहुत सहयोगी है। इस अद्भुत माहौल के अलावा यहाँ का भोजन भी काफी शानदार है। व्यंजनों में एग्जॉटिक पिज्जा, पनीर के डिशेस और इटालियन डिशेस बहुत प्रसिद्ध हैं। जरूर ट्राई करें। अच्छी खासी पेट पूजा के बाद दोपहर 2:30 बजे अब हम चलते हैं सुनील्स सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम। 3 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। वैक्स म्यूजियम कहेंगे तो पूरे विश्व में लंदन का मैडम टूसॉट्स का नाम प्रसिद्ध है, लेकिन अब आप यहीं लोनावला में वैक्स म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। 100% मेड इन इंडिया वैक्स म्यूजियम, सुनील्स सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम। इस म्यूजियम में विविध क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियां जैसे फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, राजनेताओं के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष और साईं बाबा के मोम के पुतले मौजूद हैं। इन पुतलों में कई पुतले एकदम खरे नजर आते हैं। उनकी आंखें ऐसी नजर आती हैं जैसे वे सचमुच आपको देख रही हों। बालों की तरह छोटे छोटे विवरण भी बहुत अच्छी तरह से किए गए हैं। ये कलाकार सुनील ने उन्हें बनाने में किस तरह के प्रयास किए हैं ये दर्शाता है। विश्वास कीजिए, ये एक अद्भुत अनुभव है।
सुनील सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम का टिकट 200 रुपये है, लेकिन ये जगह फुल टू पैसा वसूल है। वैक्स म्यूजियम के अलावा परिसर में विभिन्न प्रकार के खेल भी उपलब्ध हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी गेम्स, मिरर भूल भुलैया, घोस्ट हाउस इत्यादि। सुनील सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम में अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद शाम करीबन 5 बजे अब हम चलते हैं बगल में ही स्थित रायवुड पार्क। 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। मिस्टर राय नामक एक अंग्रेजी अधिकारी के कार्यकाल के दौरान रायवुड पार्क एक बॉटैनिकल गार्डन हुआ करता था, लेकिन आज इसे एक पार्क में परिवर्तित कर दिया गया है। 25 एकड़ की भूमि पर फैला रायवुड पार्क व्यापक हरे भरे सुंदर लॉन प्रदान करता है, जो कि झूलों से सुसज्जित है, जहां बच्चे खेल सकते हैं और मजे भी कर सकते हैं। इसीलिए यह पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी साफ सुथरी लकड़ी की बेंच पर बैठने के लिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच टहलने के लिए एक चहीता स्थल है। ढेर सारे पेड़ों और फूलों के पौधों के अलावा रायवुड पार्क में एक पुराना शिव मंदिर भी है। रायवुड पार्क में आप 1.5-2 घंटे एकदम रिलैक्स कर सकते हैं। शाम करीबन 7 बजे चलिए अब होटल लौटते हैं। 15 मिनट के अंदर करीबन 7:15 बजे पहुंच जाएंगे। अब आप होटल रिजॉर्ट की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं या रिलैक्स भी कर सकते हैं। कल हम मुंबई लौटेंगे तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए। जब आपको भूख लगे तब होटल में बने स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए और जल्दी सो जाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे हम होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे तुंगारली लेक की ओर। तुंगारली लेक दोनों होटल से काफी नजदीक है और यहां आप केवल 15 मिनट में करीबन सुबह 9:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। तुंगारली लेक का साफ और गहरा पानी मॉनसून के दौरान एक शांत और अद्भुत वातावरण प्रदान करता है। यहां का शांत हरा भरा वातावरण आपको बिल्कुल प्रफुल्लित कर देता है। रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक मिलने के लिए तुंगारली लेक एक परफेक्ट स्पॉट है। तुंगारली लेक की एक खास बात यह है कि यहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, तो आप एकदम आराम से अपने परिवार एवं प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो उसे बिछाइए और आराम से इस सुंदर स्पॉट का आनंद लें। तुंगारली लेक लोनावाला में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहां से आपको पूरे लोनावाला का नजारा दिखाई देता है, लेकिन तुंगारली लेक पर कुछ सावधानियां भी बरतना जरूरी है। तालाब के पानी के अंदर जाने से बचें, क्योंकि पानी बहुत गहरा हो सकता है। दूसरी समस्या यह है कि परिसर में जगह जगह कांच के टुकड़े हो सकते हैं, तो सावधानी से बैठिए। लोनावाला एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन लोनावाला एक और चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पता है कौन सी? सही पहचाना, चिक्की। पर क्या आप इस चिक्की के पीछे की कहानी जानते हैं? लोनावाला चिक्की का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। चिक्की नाम मराठी शब्द चिकट से आया है, जिसका अर्थ है चिपचिपा। यह कहानी ब्रिटिश राज के समय की है। ब्रिटिश साम्राज्य ने महाराष्ट्र में अपने निकटतम हिल स्टेशन लोनावाला से मुंबई को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बनाने के लिए श्रमिकों की भर्ती की थी। पश्चिमी घाटों पर पटरियां बिछाना आसान नहीं था और अंग्रेजों को जल्द ही पता चल गया था कि उन्हें श्रमिकों के लिए कुछ पौष्टिक आहार देना जरूरी है, जिसे खाने में ज्यादा वक्त भी न ले
और जो भरपूर ताकत दे ताकि श्रमिक जल्द से जल्द पटरियां बिछाने का कार्य संपन्न करें। उस समय लोनावाला में एक उद्यमी मिठाई की दुकान के मालिक मगनलाल अग्रवाल ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और आसानी से उपलब्ध सामग्री जैसे गुड़, घी और मूंगफली से जन्म हुआ हमारी प्यारी चिक्की का। श्रमिक इसे बहुत पसंद करते थे और जैसे ही ट्रैक बनाए गए, रेलवे के साथ ही चिक्की की यात्रा भी देश भर में शुरू हो गई। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं लोनावाला रेलवे स्टेशन की ओर। लोनावाला में आपको जगह जगह मगनलाल चिक्की के नाम से ढेर सारी दुकानें मिल जाएंगी। कहते हैं ये मगनलाल चिक्की की फ्रेंचाइजी है। मगनलाल चिक्की की ओरिजिनल दुकान आज भी लोनावाला रेलवे स्टेशन के पास है। तुंगारली लेक से अगर हम दोपहर 12 बजे निकले तो 15 से 20 मिनट के अंदर लोनावाला रेलवे स्टेशन के पास स्थित मगनलाल चिक्की की मेन शॉप पहुंच जाएंगे। यहाँ चिक्की की ढेर सारी वैरायटी उपलब्ध है, लेकिन पीनट चिक्की, केसर बादाम पिस्ता चिक्की, रोज काजू चिक्की, क्रश्ड पीनट और कोकोनट चिक्की काफी प्रसिद्ध हैं। चिक्की की शॉपिंग कर लेने के बाद चलिए अब पेट पूजा की व्यवस्था करते हैं। तो चलो चलते हैं पास ही में स्थित जर्मन बेकरी वंडर बार, जहां हम 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। जर्मन बेकरी वंडर बार लोनावाला के मुख्य बाजार के जंक्शन पर स्थित है। जर्मन बेकरी वंडर बार का खाना अद्भुत है और माहौल भी एकदम झकास है। डिजर्ट के लिए तो इनके पास एक विशाल काउंटर है जहां डिजर्ट में ढेर सारी वैरायटी उपलब्ध है। जर्मन बेकरी में विविध प्रकार के ऑमलेट जैसे स्पेनिश ऑमलेट, स्पिनैच एंड मशरूम ऑमलेट, फ्लफी फोल्डेड ऑमलेट बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ का चिकन लसानिया, अकुरियन टोस्ट, फार्म हाउस पिज्जा प्रसिद्ध है। डिजर्ट में जर्मन बेकरी का ब्लूबेरी चीज केक और कैरामेल बटरस्कॉच पेस्ट्री बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं। इन चीजों के अलावा यहां एक और हटके चीज मिलती है, रम बॉल्स। इनमें लगभग 60% रम का समावेश होता है। मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। याद रहे आज हमें मुंबई लौटना है, तो अगर आप रम बॉल्स ट्राई करना चाहो तो इन्हें पार्सल ले लीजिए। मुंबई पहुंचकर आराम से इसका आनंद ले। ये जगह भी थोड़ी महंगी है, पर थोड़ा हटके मेनू है, तो एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता है। जर्मन बेकरी वंडर बार के अलावा एक और खान पान की जगह पूरे लोनावाला में प्रसिद्ध है और वो है जोशी होमली फूड। यहां का खाना बहुत प्रसिद्ध है, फिर वो वेज हो या नॉन वेज। वेज में इनकी थाली बड़ी प्रसिद्ध है, तो नॉन वेज में सी फूड और चिकन सुक्का बहुत प्रसिद्ध है। जरूर ट्राई करें। खाना खाने के बाद अब समय हो गया है लोनावाला और खंडाला के स्वर्ग समान सौंदर्य को टाटा बाय बाय कहने का और मुंबई की ओर बढ़ने का। दोपहर करीबन 3 बजे अगर हम लोनावाला से निकले तो बीच रास्ते में छोटा सा चाय ब्रेक भी लेंगे तो शाम 7 बजे तक मुंबई आराम से पहुंच जाएंगे। लोनावाला और खंडाला की ये आइटिनरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, द आइटिनरेटर अब आपकी अनुमति लेता है। आपके लिए इसी तरह के एक से बढ़कर एक डिटेल्ड आइटिनरी लाता रहूंगा। तब तक मस्त रहे और घूमते रहिए। मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।